अब ये समझ में आ गया कि लाइफ सीरियस वे में नहीं चलेगी, नहीं। जरूरी नहीं है कि मेरी कंडीशन से ही चलेगी। एवरी इंडिविजुअल, सब लोगों की अपनी भी मन की इच्छा होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट का तरीका होता है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई हैव अ डॉटर इन लॉ एट माई होम, तो वो भी मस्त रहती है। अब मैं उसको कभी ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा उठ जाओ अब ये काम करो। तो ये तरीका मैंने अब सीख लिया है बहुत सीरियस लाइफ निकालने के बाद में, कि थोड़ी मस्ती चलेगी चलेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ लाइफ यू कम टू नो कि आप जब खुश रहते हैं तभी आपको लोग पसंद करते हैं। आप हर टाइम रूल्स रेगुलेशंस के पीछे रहेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे आपसे। हाँ, नहीं नहीं, बहू को बुरा तो तब लगेगा अगर कोई बुरी बात होगी तो। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब मेरा वो हिसाब है कि चीज टूटे तो टूटे, खराब हो तो खराब हो। जब आपने फर्स्ट डे अपने बच्चों को ये बोल दिया कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है ना, आप बनाओगे तो भी आपका है, आप बिगाड़ोगे तो भी आपका है। मेरे को मेरी मोह माया खत्म है सास के रूप में जी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं सास के फॉर्म में भी बड़ी चुलबुली रहती हूँ घर में। वाओ। जब मैं रात को 11 बजे ये शोर मचा सकती हूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो लगता होगा बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी सासू माँ है। कभी तो बिल्कुल एडमिन वाले मूड में आ जाती हैं, है ना, एकदम प्रिंसिपल। और कभी वो बेबी बन जाती हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाती है बेचारी कि यार ये चल क्या रहा है। तो ऐसा चलता है, हमें ये मानना पड़ेगा, एक लेडी को हमेशा मानना चाहिए कि कोई ऐसा फील्ड जो उसके मन के क्लोज हो, अपने आप को पहचानते हुए कि मेरे को क्या, मैं किसमें क्या एक्सेल कर सकती हूँ, मैं किसमें बेस्ट हूँ। हम स्कूल में जनरली बच्चों को ये बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई भी काम करें, चाहे छोटा सा भी करें, पर आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप एक स्पीकर हैं तो आपके स्पीकिंग स्किल्स एक्सीलेंट होने चाहिए। आपका कोई एक गुण भी आपको बहुत टॉप तक लेके जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। गृहलक्ष्मी जो अपने आप में एक दुनिया है। एक गृहलक्ष्मी मल्टीटास्किंग होती है, वो लाइफ को अच्छे से बैलेंस करती है, बहुत ही खूबसूरती से हैंडल करती है हर चीज, अपने रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखती है। इनका घर चलाने का अपना फंडा होता है, लाइफ को बैलेंस करने का भी एक जबरदस्त फंडा होता है, और इन्हीं फंडों में छिपा है इनकी जिंदगी जीने का तरीका। आज हमारे साथ है एक ऐसी गृहलक्ष्मी जो लाखों गृहलक्ष्मियों की प्रेरणा है। ये है गृहलक्ष्मी मिसेस पॉपुलर एंड गृहलक्ष्मी मिसेस कंपैशनेट, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। ये हैं भारती कुक्कुर, जो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है। इनके साथ साथ ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इन सबके साथ जो सबसे खास है इनकी वो बात जो उन्हें बेहद खूबसूरत बनाती है, वो है उनका व्यवहार और उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो स्वागत है आपका भारती जी। स्वागत है आपका भारती जी। नमस्ते, कैसी हैं? गुड, वेरी नाइस। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वापस गृहलक्ष्मी के शो में मैं पहुंच गई हूँ। तो गृहलक्ष्मी के शो में आप पहुंच गई हैं। भारती जी, लाइफ बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाती है। लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे आपके शब्दों में। सबसे पहले आपके शब्दों में अपने बारे में क्या कहेंगी, और किस तरीके से आपका जो भी आपकी पूरी लाइफ रही उसके बारे में, आपकी कहानी जो है वो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। जरूर। बेसिकली अगर मैं अपनी लाइफ की शुरुआत करूं तो जहाँ से हमारा एक बहुत अच्छा फेस लाइफ का स्टार्ट होता है जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं। तो कॉलेज लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में भेजा, मेरे भाइयों को शायद नहीं भेजा, बट लेकिन मुझे दे टुक ए स्टैंड, माय मदर स्पेशली टुक ए स्टैंड दैट यस शी विल गो टू हॉस्टल एंड शी विल स्टडी देयर। तो वो जो मेरा एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट उनके थ्रू शुरू हुआ, वो बहुत ही एक्सीलेंट था, बिकॉज दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू द वर्ल्ड, स्पेशली टू कनेक्ट। एक स्कूल लाइफ के बाद आपको एक बहुत अच्छी लाइफ, वो जो मेरा एक कॉलेज पीरियड था, दैट वाज द गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ। आई रियली एंजॉयड। उसके बाद लाइफ के थोड़े स्ट्रगल शुरू हो गए जब मेरी शादी हुई, व्हेन आई गॉट मैरिड, and soon because of certain issues in family, I had to take a decision, especially when my son was born. I took a decision to have my life in my own conditions.
तो मैंने I didn't have any job, but yes, the education, what you have in hand is the asset and it is the wealth that you have. कोई भी लेडी को, मुझे लगता है, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि पढ़ाई इतनी जरूरी है कि आपके हाथ में आपका होल्ड, योर कैपेबिलिटीज, बेसिक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. दैट एक्चुअली गिव मी अ लिफ्ट. और फिर मैंने जब अपने बेटे को मेरी गोद में देखा तो मुझे लगा कि whatever my life will be, but yes, the life of a small baby, my son, it should be actually in a better way. So I took a decision. I took my child back home, and after that I received a call from KBS, and I got my job. So it was a risk, unconditional, that I took, irrespective of whether I had a job or not, but with confidence that yes, I will be able to manage. It will be much better than the condition what I am in now. So I took my baby, and since that day I have not turned back. I am further strong. I really get more strong when I turn back and see that yes, मेरा जो वो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था. और वो मेरे बेटे ने भी एक बार मुझे ये बोल दिया कि you were right and you took a right decision. So that filled me and gave me an immense satisfaction, and it turned out to be, no doubt, the life of a lady without any male member nearby, especially your husband, spouse. But yes, that life gave me an opportunity. The challenges gave me an opportunity which generally no other lady generally doesn't get. So my parents' support was with me. And slowly I came to a situation where I was able to do, and since then 25 years of them, I'm actually happy with whatever I am and whatever decisions I took in life. मतलब स्टोरी जो है वो आपकी सच में काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है. अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन दूसरों के लिए सच में वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि जिस तरह से हर कोई ये जानता ही है, सच में हस्बैंड का होना, मतलब ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, एक पल को तो ऐसा ही फील होता है. लेकिन उसमें जिस तरीके से आपने अपनी राहें बनाई हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. खुद को अगर डिफाइन करने के लिए मैं कहूँ आपसे, तो कैसे आप अपने आप को डिफाइन करेंगी एक शब्द में? मैं भी डिफाइन करूंगी, और जो सब मुझे डिफाइन करते हैं, दो एडजेक्टिव्स लगते हैं मेरे साथ. पहला तो ये कि शी इज वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रांग, और दूसरा ये लगता है कि शी इज वेरी कूल. आई फील दैट पर्सनली, आई फील दैट आई एम वेरी कूल. Maybe because of such a long experience, you get to know what will happen and what is to be done, and how things will be under control, what situations you have to speak and you don't have to speak. कौन सी नब्ज दबानी है, ये इस एक्सपीरियंस के बाद समझ आ जाती है. तो जब वो नब्ज दबाने की कला आ जाए किसी डॉक्टर को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो वो कूल रहना सीख जाता है. So that is my asset, and I really want to be like this only. गृहलक्ष्मी की बात हो रही है. गृहलक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पर, गृहलक्ष्मी के फंडे में जो बात है वो ये है, ये जानना चाहेंगे हम कि गृहलक्ष्मी एज अ गृहलक्ष्मी, मतलब किस तरह की गृहलक्ष्मी आप हैं. जैसा कि एडजेक्टिव्स भी जैसे आपने बोला कि आप बोल्ड हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि किस तरह की गृहलक्ष्मी हैं आप, तो क्या कहेंगी आप? अगर मैं बोलूं कि जैसे आजकल गाने चलते हैं या घरों के पैटर्न होते हैं, कंटेम्परेरी लुक, मिक्सिंग ऑफ द ओल्ड थिंग्स एंड आल्सो द न्यू वर्जन. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच में तो बहुत कूल हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, बट यस, एडेप्टेबिलिटी इज एक्सीलेंट. I actually accept all the changes. I'm happy with it. I don't have any question for anybody, because I feel that yes, life is changing, things are changing, and you have to move things accordingly. So this is what I feel for me, that yes, being the adaptability and adjustability is something what I feel so in me.
तो गृह लक्ष्मी में जो अगर मैं एडजेक्टिव वाली वही बात कर रही थी, तो वो उसमें आप किस तरह की गृह लक्ष्मी हैं? उस प्लेटफॉर्म पे आई वॉज देयर टू, आई हैड अ लाइन देयर व्हेन आई ऑलवेज गिव माय इंट्रोडक्शन, आई एम हियर टू इंस्पायर एंड गेट इंस्पायर्ड, यू नो, दैट वाज द रीजन आई वाज देयर। एक अपने लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए थी, अपने लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था। एक मोनोटोनस आपके लाइफस्टाइल के बाद आपको ये लगता है कि एक एज में कि अच्छा क्या हम सिर्फ इसी लायक थे, क्या हम देखें वो फील्ड जो हमें बहुत चैलेंजिंग लगते हैं, बीइंग ए प्रिंसिपल एंड देन गेटिंग इनटू दिस पेजेंट लाइफ, डूइंग द रैंप वॉक, where it is socially also it becomes very difficult, to people to see a principal, especially of a government school. So I thought it was a great challenge, but yes, if I could do it, it will definitely inspire many people. That everything can be carried out in your personality with a within limits, in a dignified manner. So I wanted to check myself, and I also wanted to inspire people. Yes, things are possible. If you want, you can. You should never think कि आपकी लाइफ में आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो या मैं गृहिणी हूँ तो मैं घर में बस वैसे ही रहूंगी, मैं कुछ और कर नहीं सकती। अगर मुझे, जैसे एक घर की लेडीज के लिए एक चैलेंज था, जैसे मैं प्लेटफॉर्म में ये देखती थी गृह लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म में कि ऐसी लेडीज भी थी जो घर से पहली बार निकल रही थी, और उनके लिए चैलेंज था कि लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। लेकिन मेरे लिए क्या था कि मैं निकली तो पहले से ही हुई थी घर से बाहर, लेकिन मेरे लिए ये चैलेंज था कि जिस दुनिया में मैं निकली हुई थी, उस दुनिया से जो मेरा एक पर्सोना था, जो लोगों के माइंड में मेरी एक इमेज थी, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे आउट ऑफ दिस फ्रेमवर्क मैं जाऊंगी, और हाउ वुड पीपल थिंक एंड हाउ वुड एक्सेप्ट। सो वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज हर लेवल पे हर लेडी के लिए होता है जो गृह लक्ष्मी में आती हैं, जो पेजेंट कर रही होती है उनके लिए क्राउन विनिंग एक चैलेंज होता है, और हमारे लिए लगता है कि हम उस प्लेटफॉर्म में आके हम अपने आप को भी चेक करें कि यस, what is there and how can we adjust to it, how can we adapt, and how can we also inspire people. अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपने लिए जीना, थोड़ा ये मी टाइम मान लीजिए। It was my me time which I had in life, and it was a very great experience. गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया जानना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा चेंज आया और कितना फ़ायदा हुआ, और क्यों चुना आपने, मतलब क्या सोचा? जैसा कि अभी आपने बड़ी सारी बातें बताई, तो उसी में से कुछ जानना चाहूँगी कि कैसे चुना आपने और कितना फ़ायदा हुआ गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया का जब आपने इस पेजेंट में भाग लिया। तो जब मैंने ये गृह लक्ष्मी में पार्ट लेने का सोचा, I just showed my interest. At the age of 52, if I say, it's all by God's grace. I have one son who got married in 2022, and I'm a single parent. तो मुझे ऐसा लगा, my father who was with me, he always wanted me to do something different, because my son and my father both are very special people in my life. उन्होंने ये बोला कि आपने अभी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगलिंग फेज देखा है, आपने जॉब कर ली, आपने हमें सेटल कर दिया, यू गॉट मी मैरिड ऑल्सो, नाउ यू शुड लिव फॉर योरसेल्फ, डू समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू, लिव योर लाइफ। तो वो जो एक पुश था मेरे फैमिली की तरफ से, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन आउट in the outer world, but yes, my family, when my family support is there, then you damn care of anyone. So I actually didn't care for anyone, and because my father wanted, yes, you should go for it, because during till the date I got enrolled myself for Gray Lakshmi, and there were some rounds of talent round, the ramp walk and everything. My father at that age, at the age of 82 also, he used to sit and see my practice, whether I'm doing my classical dance, because I did my classical dance after 40 years on stage with proper costume and everything. So taking all challenges and your family support, especially when you have an old father who is 82 and who is sitting in front of you to see whether you're practicing properly or not, so that
that also makes us learn that yes, if someone at this age, कोई इस एज में भी इतनी अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी रखता है आज के वर्ल्ड के लिए, तो फिर हम उसी को सीखना हमारा बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो हमारे पिछली जनरेशन वाले भी अगर इस बात के लिए बहुत सपोर्ट करें, तो हमें भी ये सीखना है कि हम अपने बच्चों को चेंजेस के लिए कैसे सपोर्ट करें और उनकी अडेप्टेबिलिटी, जो भी हमारी सिचुएशन है सोसाइटी की, उसमें हम भी कैसे अपने आप को एडजस्ट और अडेप्ट करें। अगर हम ये कला सीख जाते हैं, ही वाज सो हैप्पी विद अस, एंड इफ आई फील दैट इफ एवरी पर्सन, एवरी लेडी लर्न्स टू एडजस्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों के साथ में, अपने बहुओं के साथ में उनको अंडरस्टैंड करने लग जाए हम, तो घर में वैसे ही कूल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा ही रहेगा। जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। इसी के साथ साथ एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि सिंगल पेरेंट्स जो है वो आप रही हैं, तो इतने सारे चैलेंजेस भी ये इतना मुश्किल रहा होगा, तो मैं उन लोगों के लिए आपसे जो है वो एडवाइस चाहूँगी, एक तरीके से टिप्स समझ लीजिए, जो लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो लोग नहीं बोल पाते हैं इस टॉपिक पे, नहीं चीज़ें उठा पाते हैं और वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो उनके लिए आपसे जो है वो जानना चाहेंगे कि क्या एडवाइस देंगी, कोई 5 एडवाइस दे दीजिए उन्हें कि किस तरह से, अगर वो सिंगल पेरेंट्स हैं, नहीं कोई सहारा है, बच्चा भी है, कैसे वो मैनेज करें चीज़ों को। देखिए, जो मुझे लगता है कि एक कमी जो मेरे में रही, जो मैंने काफ़ी टाइम के बाद समझी और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, कि आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। आपके पास अगर एजुकेशन है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल कर जाएंगे लाइफ में। वो एक कमी मेरी ये थी कि आई वॉज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, आई वॉज इंट्रोवर्ट। तो सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आपको अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है। आपका मन क्या कह रहा है उसको तरीके से किसी को बताना बहुत जरूरी है। उसमें डरना नहीं है, बिकॉज इट इज योर लाइफ, इट इज योर राइट। आपका लाइफ का आपका हक है कि आप अपनी लाइफ को में क्या चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। एटलीस्ट आप अपनी बात को पेश करना सीखें। वो जो कम्युनिकेशन है, और जो एक आप में किसी ज़्यादातर लेडीज में क्या होता है कि इंट्रोवर्ट रह जाती हैं, बोलती नहीं हैं कि कैसे बोलें, तो इसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी कई बार भुगतना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सट्रोवर्ट होती तो शायद कंडीशन अलग हो सकती थी, बट यस, जितनी जल्दी हम इम्प्रूव करें कि हम अपनी बातों को देन एंड देयर सॉल्व करें, अपनी बातों को मन में ना रखें। तो सबसे पहला तो मेरा सबसे यही कहना है, अगर वो सिंगल पेरेंट है किसी भी वजह से, तो दे शुड स्लोली गेट एक्सट्रोवर्ट। दे शुड लर्न टू टॉक फॉर देमसेल्फ, अपने लिए बात करनी, अपने लिए घर से बाहर निकलना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना अगर रुकी है तो ये सब हमारा राइट है, जो हमें कहीं ना कहीं से ज़रूर सपोर्ट मिलता है। इफ़ यू वांट यू कैन, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, कि अगर आप चाहते हैं तो रास्ते आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो वो रास्ते मिल जाएं, और अगर आपने कर लिया, आप में डिटर्मिनेशन है, तो फिर आपकी पढ़ाई के साथ साथ चलते चलते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। यू गेट लाइक पीपल अराउंड यू एंड दे डेफिनेटली सपोर्ट यू। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हम हर चीज का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मोटे तौर पे वी कैन फाइंड इट आउट। सो mothers, if they are single, they should improve their communication, they should learn how to talk, they should increase their education. If they are less educated, they should definitely go for that. They should be bold enough. And एक जो और मैंने चीज अपनी लाइफ में की, जो मुझे लगता है जिसने मुझे हमेशा कूल रखा, हैप्पी भी रखा, कि हर इंसान की लाइफ अलग रहेगी। Every person will have a different story, different life, different, सबका घर का environment, सबके फादर, सबके मदर, सबके भाई बहन रिश्तेदार सब अलग तरीके के होंगे। अपनी लाइफ को हम कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। अगर हम कंपेयर करने लग जाते हैं
तो हम दूसरे के सुख को देख के ज्यादा दुखी होते हैं। टिल डेट आई डोंट रिमेम्बर एनी पर्सन कि मुझे ये याद हो कि वो पर्सन ने उस दिन में क्या पहना था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट पीपल। मैं सिर्फ लोगों को कनेक्ट करती हूँ, उनके फेस से कनेक्ट करती हूँ, उनके मन से कनेक्ट करती हूँ। पर मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या किया। मुझे हमेशा ये रहता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इट इज माई स्टाइल, इट इज माई वे ऑफ लिविंग लाइफ। मुझे जो इस लाइफ में कंडीशंस मिली है, मुझे अपने तरीके से चलना है उसमें। तो ना तो मुझे कॉपी करना है, ना मुझे कंपेयर करना है, और मुझे अपने तरीके की, अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी खुद करनी। सो दैट वे यू बिकम मोर क्रिएटिव। इट बिकम्स ए क्वेश्चन मार्क फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर लीडिंग लाइफ सो हैप्पी एंड इन ए वेरी बहुत मजे से आप जी रहे हो, परेशान भी नहीं होते हो, काम भी निकल जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है। मुझे ये मेरा समझने का तरीका है कि हम कभी भी अपनी लाइफ की कंडीशन पे खुद भी पैथेटिक पिटी ना करें। हम अपने आप को बेचारा कभी ना समझे। हम ये ना समझे कि अरे उसके पास ही है, उसके घर में सब कुछ है, मेरे साथ ही लाइफ में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लाइफ ने वो अपॉर्चुनिटीज दी हैं जो औरतों को नहीं दी हैं। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो शायद औरों को नहीं है। अगर मेरे पास अपना लाइफस्टाइल है जीने का, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मुझे अपने लाइफ में जो करना है, नोबडी इज देयर टू रूल अबव मी। मुझे अपने कोई शौक पूरे करने हैं, वो मैं कर लेती हूँ। दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई फाइंड इन डार्कनेस। आपको अगर पॉजिटिविटी देखनी है, आई डोंट से दैट पीपल शुड बी सिंगल और इट इज ए गुड थिंग टू बी सिंगल, बट येस, इफ यू आर इन दैट सिचुएशन यू शुड फाइंड आउट ऑल पॉजिटिविटीज, रीजंस टू लिव फर्दर। अभी बहुत ज्यादा सीरियस बात हो गई भारती जी, ऐसा लग नहीं रहा है कि अब थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है। तो चलिए, ये तो मतलब बहुत सीरियस वाला मैटर है, थोड़ा सा अपने आप को कूल करते हैं। मैं भी एकदम सोचने लग गई कि कैसे कैसे लाइफ होती है ना। तो अभी थोड़ा सा कूल करते हैं। लोगों को कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, सब बहुत मजेदार है। भारती जी भी बहुत ही मस्ती करती हैं। तो आप जानना चाहेंगे जैसे आप अपने आप को वर्क लाइफ में कैसे बैलेंस करती है? लाइक अगर जैसे कैसी आपकी मतलब कैसी, मैं जैसे अभी आपने मेरे इस सवाल का जवाब आपने अभी दिया नहीं कि आप कैसी गृहलक्ष्मी है एग्जैक्टली। आप इतना सब कुछ आपने बोला, आप थोड़ी मस्ती वाली गृहलक्ष्मी, कैसी गृहलक्ष्मी आप मुझे बताइए। मस्त हूँ मैं, मस्त गृहलक्ष्मी मस्त हूँ मैं। तो मस्त गृहलक्ष्मी आप हैं। अब इसके साथ साथ ये बताइए कैसे वर्क लाइफ में आप अपने आप को चेंज करते हैं कि जैसे अभी अपने घर में है तो कैसे चेंज करती हैं? आपका वर्क लाइफ जो फंडा है वो कैसे क्या होता है, कैसे बैलेंस करती हैं? जैसा आपको मेरी पर्सनालिटी से लग रहा होगा, बिकॉज दैट एक्चुअली कम्स इन एवरीवेयर। आपकी जो जॉब होती है उसका कहीं ना कहीं कुछ असर आप में आ जाता है। हाँ. तो बीइंग प्रिंसिपल आई एम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो पर मैंने टाइम के साथ साथ स्पेशली गृहलक्ष्मी में जाके और बेटे की शादी तक में ये समझ लिया था कि अब लाइफ अलग तरीके से जीनी है। बहुत हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड बहुत हो गया टफ रहना या हो गया हंसी मजाक चलना चाहिए। तो बिल्कुल, तो मुझे ये लगा कि अभी भी क्या होता है कि आप जैसे ऑफिस में हैं और आपको कोई बात करनी है, सो आई हैव लर्न दैट कि अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ और बहुत मतलब दबंगई से कर रही हूँ और उसके बाद में एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। एक बात कर ली, अच्छा चलो आ जाओ, अब आ जाओ, हो गई बात, हो गई, दैट इज नाउ ओवर, नाउ यू कम एंड सिट विद मी, हम चाय पीते हैं और समथिंग। ये सब भी हो जाता है। तो अब ये समझ में आ गया कि लाइफ सीरियस वे में नहीं चलेगी। जरूरी नहीं है कि मेरी कंडीशन से ही चलेगी। एवरी इंडिविजुअल, सब लोगों की अपनी भी मन की इच्छा होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट का तरीका होता है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई हैव अ डॉटर इन लॉ एट माई होम, तो वो भी मस्त रहती है। अब मैं उसको कभी ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा उठ जाओ अब ये काम करो, बिकॉज फॉर मी शी इज हैविंग हर लाइफ, इट हैज जस्ट स्टार्टेड एंड बच्चे अपने हिसाब से ग्रूम अप हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट है मेरा लाइफ का, वो अब लोगों को दिखने लगा है कि आप जैसी मदर इन लॉ है, वैसे तो मतलब लाइक आपकी डॉटर इन लॉ के लिए तो मजे हैं। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि लड़कियों का अच्छा जल्दी उठ जाओ, चाय पिलाओ, ये करो वो करो। तो मेरे घर में वो कहते हैं ना, एकदम फ्री और मस्त एंट्री में लोग रहते हैं। और बैलेंसिंग ऐसे ही होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम के साथ साथ अगर आपने मस्ती नहीं मारी, आपने फ्री नहीं छोड़ा लोगों को,
आपने अपना कंट्रोल थोड़ा छोड़ दिया अगर, तो ही बेटर रहता है। तो ये तरीका मैंने अब सीख लिया है बहुत सीरियस लाइफ निकालने के बाद में, कि थोड़ी मस्ती चलेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ लाइफ यू कम टू नो कि आप जब खुश रहते हैं तभी आपको लोग पसंद करते हैं। आप हर टाइम रूल्स रेगुलेशंस के पीछे रहेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे आपसे। तो मस्ती तो चलती रहती है। अगर आप मेरा इंस्टा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे टाइम सिर्फ मस्ती ही मारते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं करते हैं। जी, आपका इंस्टा देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है। दूसरा ये कि अच्छे आपके फॉलोअर्स भी हैं, बहुत पसंद करते हैं आपकी वीडियोस को, और मतलब मैंने भी देखा तो बहुत अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी पूरी भरी हुई है। आप ट्रिप का भी अच्छे से डालती हैं, बहुत मतलब अच्छा है आपका जो लाइफ मतलब इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम लाइफ में भी आप मस्त है एकदम। तो इसके अलावा एक चीज और जानना चाहेंगे, इतना ज्यादा बिजी रहती हैं आप, एज अ प्रिंसिपल बहुत बिजी रहती हैं, फिर घर में भी आती होगी, तो अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं आप? देखिए, जैसा हम बोलते हैं ना कि आप भरे घर में भी आप अकेले हो सकते हैं और अकेले रह के भी आप भरे हो सकते हैं। तो मी टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे अपने स्कूल में काम करते करते भी मुझे मी टाइम चाहिए तो वो 5 मिनट भी मेरे लिए बहुत होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं घर में आ गई हूँ और मुझे कुछ भी, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं बात भी कर रही हूँ, तो मैं अपने मूड में आ जाती हूँ। मेरे बच्चों को ये पता होता है कि मम्मा अभी तो कुछ और थी, अभी एकदम से क्या हो गया। तो वो ये हो जाता है कि मैं बच्चा बन जाती हूँ शाम को, रात को, कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है तो खानी है, मुझे अभी मैगी खानी है तो खानी है। बच्चे माँ बाप बन जाते हैं कि नहीं मम्मा नो, अभी नहीं, टाइम देखो। मतलब ये सब चीजें भी चलती हैं। तो वो जो एक मी टाइम, अपने लिए जो टाइम होता है, ये तो घर के अंदर रह के भी होता है, बट यस, जो गृहलक्ष्मी वाला टाइम मैंने आपको बताया कि मैंने वो जो डिसीजन लिया, और उसके बाद जो मैं अब घूमने फिरने लग गई हूँ, जब मन होता है जहां मर्जी निकल जाती हूँ। तो वो मी टाइम के लिए ना तो मेरे को किसी से पूछना होता है, बस बताना होता है घर में कि हाँ जी मैं जा रही हूँ एंड आई विल बी आउट। बच्चे कई बार घर रह जाते हैं और मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो मेरा अपना टाइम होता है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे उस बात को इतना रियलिश करते हैं, दे रियली एंजॉय। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बांध के रखा हो कि मम्मा आप घर पे रहो। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, यू जस्ट बी डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। So that is, blessing what I have by the grace of God and by elders, कि मुझे गृहलक्ष्मी में भी जब गई तो मैंने बड़े आराम से अपने, that was again my time, completely for me, I lived for myself. And अब इसके बाद भी जो मैं कर रही हूँ, कहीं पे भी किसी स्कूल में जाना या as a chief guest you are invited, different platforms में जाना, तो वो, and I'm getting good offers also, for event managements and other things. तो वो लगता है कि अब ये मेरा अपना टाइम, मेरे अपने इंटरेस्ट का टाइम that has started. ओके, जानना चाहेंगे रिलेशनशिप को लेकर, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में I have one son, one daughter-in-law since April 2022. My parents were with me, my mother and my father. My mother expired 8 years back, and my father expired just 3 months back. उनको हम सब लोग प्यार से नानू ही बुलाते रहे हमेशा। जी, आपके इंस्टाग्राम पर भी नानू का बड़ा जिक्र है उसमें। वो इंस्टाग्राम अगर मैं बोलूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद उन्हीं के लिए ही किया था। I used to enjoy and live life just for him. क्योंकि मुझे लगता था कि when your parents are old, आपको कुछ खजाना चाहिए अपने पास रखने के लिए। तो मेरा हमेशा ये लगता था कि इनकी छोटी छोटी चीजें, अगर आप देखोगे तो पूरा फोकस मेरा उनके ऊपर था जी। आपके पास मेमोरीज अच्छी रहे आपके पेरेंट्स की, और वो हर मोमेंट को ही यूज्ड टू एंजॉय। तो वो मेरे लिए एक ऐसे पिलर थे। और जैसे हर लड़की का सपना होता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा आदमी हो जो उसके फादर की कॉपी हो, उसके फादर के जैसा हो। तो मेरे लिए वो जनरेशन एक गैप हो गया। तो भगवान ने मुझे बिल्कुल वैसा बेटा दिया जैसा मुझे लगता था कि मेरे घर में एक ऐसा आदमी हो जो उतना ही केयरिंग हो और उतना ही प्यार करे। तो बस वो जनरेशन जंप हो गई एक,
मेरे फादर की जो वैल्यू मेरे लिए हमेशा रही है लाइफ में, वो अगर मैं बोलूँ कि उसको कंटिन्यू किया है मेरी लाइफ में, तो वो मेरे बेटे ने किया है। और मेरी जो डॉटर इन लॉ है, मेरी बहू है, वो भी पूरा साथ देती है। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हम बहुत बहुत खुश हैं। हम मस्ती भी मारते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी रहते हैं। सो अ वेरी स्मॉल लाइफ, बट यस, वी आर मिसिंग अवर नानू, जो सबके सबके बहुत प्यारे रहे। उनका एक भी रील डलने से एकदम से जंप होता था जब स्कोर, तो लगता था। और उनके जाने के बाद ऐसे ऐसे मैसेज लोगों ने भेजे जिनको मैं जानती भी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का फोन आया जिन्होंने मुझे ये बताया कि हम आप लोगों की रील्स को अपने वर्कशॉप्स में चलाते थे, एंड वी ऑलवेज वांटेड टू मीट नानू, कि नानू कौन है, कैसी पर्सनैलिटी है, तो बात करना चाहते थे। सो दैट फेम ही हैड, एंड वी दैट पर्सनैलिटी ही हैड, वेरी पॉजिटिव। आई हैव नेवर सीन स्माइल के अलावा किसी ने उनके फेस पे कोई और एक्सप्रेशन आज तक नहीं देखा। जी, मैंने भी बहुत तरह के वीडियोस देखे। जेंट्स के पास एक अलग अलग गुस्सा करने के रीजंस हो जाते हैं, बट मेरे घर में टचवुड, ही नेवर हैड एनी अदर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट दैट स्माइल, अ ब्यूटीफुल स्माइल। और वो एक जो हमारे घर में एक शिफ्ट हुआ पॉजिटिविटी का, वो मेरे बेटे में भी आया, मेरी बहू में भी आया। वी ऑलवेज, उनसे हमने ये सीखा कि हम खुश रहें किसी भी हाल में, वॉट एवर लाइफ वी आर हैविंग, बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी शुड, हमें मतलब खिलखिला के हंसना चाहिए। आज भी आप देखते होंगे तो मैं उसी मूड से डालती हूँ, हमेशा खुशी के अंदाज से डालती हूँ, उनकी स्माइल पे डालती हूँ, उनसे एनर्जी लेने के लिए मैं डालती हूँ, रोने धोने वाली का मतलब नहीं, बिकॉज ही हैड हिज लाइफ एंड ही हैज गिवन अस एक्सीलेंट लाइफ आफ्टर दैट। ये जो अभी बेटे के बॉन्ड के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा और बेटे के बॉन्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तो आपने इतना सब कुछ बताया, बेटे के साथ किस तरीके से बेटा आपको संभालता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक वक्त के बाद में मॉम डैड को भी जरूरत पड़ती है, मतलब बच्चों को। जब कभी कभी ऐसा होता होगा, कभी तो ऐसा होता होगा जब आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे मतलब मुझे चाहिए, मुझे अपने बेटे का सहारा चाहिए। सहारा तो नहीं कह सकते हैं उसको, ऑब्वियसली बच्चे का तो हमेशा होता, मतलब एक बॉन्ड होता है ना। मैं उसी बॉन्ड के बारे में जानना चाहती हूँ, आपने तो बताया, लेकिन थोड़ा और जानना चाहूंगी। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा बेटा एक ऐसा इंसान है आज इस दुनिया में जो मेरे आंख के इशारे को समझ जाता है। अगर मेरी गर्दन घूमती है तो उसको पता है कि मम्मा को क्या चाहिए। अगर मैं साइलेंट हूं तो उसको पता चल जाता है कि दिस इज नॉट द नॉर्मल फेस ऑफ माई मदर, यू नो, कि एक जो शोर मचता है हर टाइम, एक रौनक रहती है, तो मेरे एक फेस से उसको पता चल जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो मेरे साथ अपना एक टाइम जरूर निकालता है, वो मेरे साथ जरूर डेटिंग पे जाता है। मतलब मेरी बहू को बोल देता है कि आज मेरी मम्मा के साथ डेटिंग है, या मुझे मम्मा के साथ आज एक दिन पूरा स्पेंड करना है। तो दैट ही यू नो कंसिडर्स इक्वली। अगर मैं ये बोलूंगी कि टॉप पे करता है, तो डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स, इफ आई एम हैप्पी देन ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी उसमें एक सेंसिटिविटी है, और मेरे अगर साइलेंट होने पे उसकी पूरी पर्सनालिटी में फर्क आ जाता है। तो वो एक जो बॉन्ड है, एक हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल बॉन्ड, जिसके ऊपर हमारा कोई, अदरवाइज अगर मैं पर्सनालिटी वाइज बताऊं तो मेरी और मेरे बेटे की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। वी आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। मतलब अगर हम खाने पीने के हिसाब से देखें, जैसे मुझे सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों में रहना पसंद है, और अगर मैं उसके साथ होती हूँ तो उसको लगता है कि सिर्फ आप और मैं रहें, ज्यादा लोगों में वो he doesn't want many people, he want only few people जो उसके बहुत क्लोज हैं। कार में ड्राइवर भी उसको पसंद नहीं है, और मतलब लाइक he is a very different personality, very intelligent also। तो पर फिर भी एक जो हमारा एक सोल रिलेशनशिप होता है ना, जो आत्मा से जुड़ा है, उसको देख के हर माँ ये बोलती होगी, लेकिन यस,
ऐसा सच में लगता है कि वो मेरा हिस्सा तो है ही, पर वो फील होता है कि वो मैं ही हूँ। मतलब हम बोलने में बहुत इजी होता है कि इज माई पार्ट, एवरी चाइल्ड इज पार्ट ऑफ ए मदर। लेकिन जब बच्चे को देख के ये सच में लगे कि हाँ वो मैं ही हूँ और मैं भी वही है, हम दोनों एक है, वो फील जो है ना वो जाती नहीं है। ये समझ में आती है कि बचपन में वो अगर स्टील के गिलास में भी कुछ पी रहा होता था तो मैं उसको बोल देती थी कि आप ये पी रहे हो, तो एकदम ही यूज्ड टू गेट शॉक्ड, मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है। तो एक बहुत प्यारा सा कॉन्फिडेंट हमारा रिलेशन है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी दुनिया पूरी हो जाती है उसमें। चलिए थोड़ी सी और अभी ये बॉन्ड वाली बात हो गई, अब थोड़ी साजिश वाली भी बात कर लेते हैं। घर में जो है, मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा चलता है, बट मतलब मैं भी चाहूंगी कि आप भी मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक वाली उसमें जवाब देंगे, बताएं कि कैसा होता है सास बहू और साजिश, मतलब बहू के साथ में क्या चलता है ये, मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब बहू के साथ में ठीक है आपने बताया बहुत सी बॉन्डिंग, लेकिन पूरी चीज जानना चाहेंगे कि कभी घर में लड़ाई वगैरह होती है या नहीं होती है, या कुछ बुरा लगता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़े अपने अंदाज में बताइए ताकि बहू को बुरा ना लगे। हाँ नहीं, बहू को बुरा तो तब लगेगा अगर कोई बुरी बात होगी तो। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब मेरा वो हिसाब है कि चीज टूटे तो टूटे, खराब हो तो खराब हो। जब आपने फर्स्ट डे अपने बच्चों को ये बोल दिया कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है ना, आप बनाओगे तो भी आपका है, आप बिगाड़ोगे तो भी आपका है, मेरी मोह माया खत्म है, तो उसके बाद सब चीज खत्म हो जाती है। तो हमेशा ये लगता है कि कुछ बात भी अगर है घर में, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो वो मेरे को उनका असर होता ही नहीं है। तो शायद वो बहुत सीरियस हो जाती है कि यार यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अपना मस्त है मम्मा, अपना खूब घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ हो गया तो अच्छा ठीक है इसको ठीक कर लो। कभी कभी बस ये प्रॉब्लम होती है कि उसको सीरियसनेस चाहिए होती है मेरी, और मैं बहुत सीरियस नहीं होती हूँ। ये हो सकता है कि मतलब ठीक है हल्के में निकाल दिया, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा छोड़ दो, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो एक एक पॉइंट पे शी इज, उसको परफेक्शन चाहिए, उसको सब कुछ, उसको लगता है कि हर चीज अपने तरीके से ना, मतलब आइडियलिस्टिक वे में हो। और हमारी इस एज में हमें लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, कोई बात नहीं, चल रहा है जो जाने दो, हाँ कि चलता है। अगर डिसिप्लिन के मैटर में हम बात करें तो उसको ये लगता है बात चाहे छोटी सी भी हो, है ना, छोटा भी नुकसान हो, पर उसको ये लगता है कि रॉन्ग इज रॉन्ग। मेरे को प्रैक्टिकली क्या लगता है कि मैं देख लेती हूँ, अच्छा बड़ी चीज है, ये छोटा नुकसान है, तो बोलती ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो वो जो एक कन्फ्लिक्शन रहता है, जो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि शी इज नॉट एट ऑल सीरियस इन मेनी थिंग्स। ये नहीं बोल रहे हैं 2 साल हो गया, होने वाला है शादी को, कि अच्छा बेबी करोगे तो ठीक है कर लेना, जब तुम्हारा मन होगा कर लेना। नहीं तो जनरली क्या होता है कि घर में ये बात रहती है कि अब 2 साल हो गए शादी को, है ना। तो शुरू में लगा, बट यस मुझे भी ये समझ में आ जाता है कि बच्चों को जब आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आप अपने डिसीजन ले। ये अभी इसमें अगेन आई विल कम बैक टू नानू। जब मैंने अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट की बेटे को लेके, और जब मैंने कहीं जाना होता था तो आई यूज्ड टू टेक माय फादर इन लॉ। मेरे फादर ने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, वो गाड़ी में बैठते थे और बाद में पूछते थे कि अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कभी इस बात पर डिसीजन अपना अप डाउन नहीं किया कि कहाँ जाना है तो मैं उस हिसाब से हाँ या ना करूंगा। उनकी हाँ ही होती थी, वो बैठते थे बस ये पूछते थे अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं उनसे ये पूछती थी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि देखो आपको पढ़ा दिया ना, नाउ यू आर बेटर जज ऑफ योर ओन थिंग्स। तो आपको मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपने माइंड से जज कर लो, ठीक है तो वो ठीक होगा और गलत है तो उन्होंने कभी भी अपना माइंड, अपनी बात थोपी नहीं। अगेन वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। तो मुझे भी यही लगता है कि मैंने उनको छोड़ रखा है कि आप जो करोगे
जब हमने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया, जब मैंने ये देख लिया कि वो 10 रुपए की चीज के लिए भी तोल मोल करके आ जाएगी, 50 रुपए के लिए भी कराएगी, और मैं 100 को भी नहीं पूछती, तो मेरे को ये ऑब्जर्वेशन है कि मेरी लड़की घर संभाल लेगी, मेरी लड़की घर को आगे ले जाएगी, ये घर को डुबोएगी नहीं। सही। तो इसलिए अब आपको एक बार समझ में आनी चाहिए ये बात, है ना। आपने एक बार, जब मैंने शादी की शॉपिंग हो रही थी, तो मैं जब लड़की को लेके गई तो मेरे बेटे का जो शादी का ड्रेस था, शेरवानी, और उसके ऊपर एक दुपट्टा रहता है, तो वो उस दुपट्टे से, वो डिजाइनर से इतनी देर उसने बहस की कि ये जो आपका कुर्ता है उसमें जो पैटर्न है और जो दुपट्टे में पैटर्न है वो सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप इतने पैसे ले रहे हैं, इसके लिए आपको यही करके देना होगा। तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस तभी से आ गया कि मैंने बोला बेटा ये घाटे में नहीं जाएगी, तो हमारे लिए शी इज द बेस्ट। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा मैटर रहता नहीं है। अच्छा। सेंस बहुत है, वो खुश रहना चाहती है हमेशा, और उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे से गुड बॉय गुड गर्ल बन के रह रहे हैं घर में। वाह। एक चीज जानना चाहेंगे, सास के रूप में कैसी गृहलक्ष्मी है आप? ये गृहलक्ष्मी की परिभाषा में बताइए, कैसी गृहलक्ष्मी है आप? मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं सास के फॉर्म में भी बड़ी चुलबुली रहती हूँ घर में। जब मैं रात को 11 बजे ये शोर मचा सकती हूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो लगता होगा बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी सासू माँ है। कभी तो बिल्कुल एडमिन वाले मूड में आ जाती हैं, है ना, एकदम प्रिंसिपल, और कभी वो बेबी बन जाती हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है बेचारी कि यार ये चल क्या रहा है। तो वो जो चुलबुला, और वो फॉर्म तभी निकलता है, देखिए घर में किसी भी लेडी या किसी भी आदमी का, वो घर में बच्चा तब बनने लग जाता है जब उसको लगता है कि हाँ अभी मेरे बच्चे बड़े और सब संभाल रहे हैं और मैं इनके आगे नखरे कर सकती हूँ। तो मैं नखरे करने लग गई हूँ। पहले जो मैं नहीं करती थी, उसके आने के बाद से मैंने जनरली, एक और बात हमारी बड़ी सीक्रेट बात है ये हमारी सास बहू की। वाह, बताइए। क्या होता है कि हम अक्सर ना, आजकल ट्रेंड क्या है कि सबके अपने कपड़े होंगे, डिजाइनर कलेक्शन होगा, सब कुछ होगा, बट उसका वार्डरोब और मेरे वार्डरोब में कोई गैप नहीं है। अच्छा। उसको वो बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। उसको जब मन होता है वो मेरी अलमीरा खोल के उसका जो मन है वो पहन लेती है, साड़ी हो, मेरी कोई ड्रेस हो। मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर लड़की ने ये समझ लिया कि ये मेरा ही घर है और ये सब ठीक है, कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब आप सोचिए कि उसने कितनी जल्दी घर को एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज ऑल वन। मतलब उसको कोई इसमें परहेज नहीं लगता कि मैं क्यों पहनूं, है ना, या मैं मम्मा की ड्रेस है, या मैं पूछूं। तो जब मैं पहन के घूम फिर के आ जाएगी तो मैं बोलूंगी यार ये ड्रेस पहनी लगी दिख रही है कहीं पे, ये मैंने देखी है, कहीं ड्रेस देखी है। तो फिर बहुत अच्छे से मुस्कुराएगी कि ये तो आपकी है। वेरी नाइस। तो अभी आपने बताया कि आप चुलबुली गृहलक्ष्मी, सास के रूप में चुलबुली गृहलक्ष्मी है, और आपकी जो बहू है वो कौन सी गृहलक्ष्मी आप उसे कहेंगी? अगर मैं बोलूं कि वो एक रियल गृहलक्ष्मी है, वो सच में एक गृहलक्ष्मी है, क्योंकि वो एक घर में जैसी लेडी होनी चाहिए घर संभालने वाली, वो वैसी भी है। और वो अगर बाहर किसी से बात करे और किसी को से दब जाए तो वो ऐसी भी नहीं है। उसको सारे तौर तरीके बाहर भी बिहेव करने के मालूम है, घर संभालना भी जानती है। अगर घर और लक्ष्मी, पैसे की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया वो उसमें भी पूरी एक्सपर्ट है। वो 1 रुपया भी कहीं बाहर वेस्ट करके नहीं आएगी। घर को संजो के रखने में वो मेरे से ज्यादा बेटर है। वो मेरे से 10 गुना आगे है इस मामले में कि अगर मैं बोलूं कि मैं गृह लक्ष्मी वैसी नहीं हूं, मैं तो मस्त हूँ, कमा लिया तो चलो अब उड़ा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बट वो एक रियल गृह लक्ष्मी है जिसको घर बनाना, संभालना, संजोना, आगे के लिए रखना, क्या डिसीजन लेना। अगर बेटे से पूछूं कि गाड़ी लें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो बेटा बोलेगा गाड़ी लो, लेकिन मेरी बिटिया हर बार बोलेगी कि मम्मा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तो वो जो एक समझ है उसको घर की, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ही बढ़िया है। और जो जिस हिसाब से वो बाहर निकलती है, लोगों से बात करती है, तो भी मुझे 1% को ये नहीं लगता कि ये किसी से भी कम है।
वाओ, पूरे उसके स्टाइल हैं, अगर उसको सजा देख लो तो उससे सुंदर मुझे कोई और लड़की दिखती नहीं है। वाओ, वेरी नाइस, तो बहुत ही अच्छा। वो एक, अगर मैं बोलूँ सच की गृह लक्ष्मी अगर हम बोलें तो मेरी लड़की वैसी ही है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब सच में सास बहू का ये बड़ा अच्छा सा देखा, बहुत अच्छा बॉन्ड है, टचवुड। एंड अब जानना चाहेंगे कि खाना बनाने का शौक है, खाने का शौक है, कैसी गृहलक्ष्मी है? क्योंकि खाने में भी आपको पता ही है, जो मतलब आपका जो चटोरी फंडा है वो क्या है? देखिए, खाना बनाने का तो शौक की बात बोलूँ तो शौक एक अलग रह जाता है, जब आपकी लाइफ ऐसी निकली है तो आपको मौका ही नहीं मिलता ये खाना बनाने का। पर हाँ, मुझे जिस दिन मैं खाना बना लूँ और वो मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लें, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट डिश बनी है आज। मेरे हाथ का खाया बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम ए वेरी गुड कुक। बेशक मैं कम बनाऊँ, लेकिन खाना ऐसा बने जो उनके स्वाद से हो, तो फिर वो सब वही स्टाइल बन जाता है, वही खाना वो डिश बन जाती है और वही सुकून दे देता है मुझे कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। तो जिस भी दिन मैं खिला दूँ, तो मेरे मन को बड़ी तृप्ति होती है और मैं पूरा कोशिश करती हूँ, अब मैं ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए बनाऊँ। अदरवाइज़ पहले मेरे फादर साथ में थे, तो उनकी वजह से, बिकॉज़ ही वाज़ ए वेरी गुड कुक, ही ऑलवेज़ वांटेड टू बी इन किचन। उनको लगता था कि किचन मेरी है, मतलब मेरी तो कभी किचन हुई नहीं, वो शुरू से मेरे फादर की रही अच्छा, और अब मेरी बहू की है। मतलब मैं आउटसाइडर हूँ, मैं एक एज़ ए विजिटिंग कहते हैं ना, विजिटिंग गेस्ट बोल सकते हैं। यस, एज़ ए गेस्ट अपीयरेंस मैं जाती हूँ अपने किचन में और फिर मुझे पूछना पड़ता है कि ये कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, तो मैं आज बना रही हूँ आपके लिए। तो मेरा ये हाल है, बट येस, आई एक्चुअली लव कुकिंग। आई लव माई चिल्ड्रन टू ईट वॉट एवर आई कुक। और जब वो खा लेते हैं तो वो मुझे वो सक्सेस रेट ही 100% लगता है। अगर और रह खुद? जाए नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या होगा। और खुद के लिए खुद खुद कितना पसंद करती है खाना, या क्या पसंद है? मैं मंचिंग बहुत करती हूँ। अच्छा, मंचिंग जब करनी शुरू हो जाती हूँ तो डेफिनेटली वेट पुट ऑन हो जाता है। तो अब कंट्रोल लगाने के लिए मेरी लड़की बैठी हुई है, वो मंचिंग करने नहीं देती। बट यस, आई लव टू ईट स्नैक्स, जितने भी स्नैक्स होंगे, या आप जिसको बोलोगे कि प्री मील डिशेस जो भी हैं आपके स्टार्टर्स, मुझे खाने से ज़्यादा स्टार्टर्स पसंद हैं। वाओ, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, थाई, चाइनीज, ये पसंद है। अगर मुझे कभी भी कहीं बाहर जाके ऑर्डर करना है तो मैं इंडियन थाली नहीं करती हूँ कभी भी ऑर्डर, हमेशा कुछ और ही ट्राई करती हूँ। जापानीज फूड पसंद है मुझे, सुशी बहुत पसंद है मुझे। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि इंडियन फूड अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में हम बना लेते हैं, हमारे रोजमर्रा के खाने में है, और इसलिए हम कुछ अलग खाएं और जो ज्यादा बेटर लगे। एक परफेक्ट गृहलक्ष्मी जो सभी रोल्स में परफेक्ट हो, क्या देंगी? मतलब गृहलक्ष्मी की जो ऑडियंस है उनको क्या आप मैसेज देंगी कि वो हर रोल में परफेक्ट रहे और सब चीज़ों को हैंडल कर ले? एक परफेक्ट गृहलक्ष्मी के लिए मैसेज जो है वो चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट गृहलक्ष्मी वैसी होनी चाहिए जो अपने आप को इस बात के लिए ना सताए कि मैं हर काम में परफेक्ट हो जाऊं। ये समझना कि हम कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर फील्ड में हर जगह पे एक्सीलेंट हो। अगर मैं बोलने में अच्छी हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि मेरे पे हर चीज जज भी रही होगी जो मैं कर रही हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं, मुझे कढ़ाई सिलाई आती है नहीं आती। मे बी फॉर मी ऑल्सो आई एम मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो ऐसा चलता है, हमें ये मानना पड़ेगा, एक लेडी को हमेशा मानना चाहिए कि कोई ऐसा फील्ड जो उसके मन के क्लोज हो, अपने आप को पहचानते हुए कि मेरे को क्या, मैं किसमें क्या एक्सेल कर सकती हूँ, मैं किसमें बेस्ट हूँ। हम स्कूल में जनरली बच्चों को ये बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई भी काम करें, चाहे छोटा सा भी करें, पर आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप एक स्पीकर हैं तो आपके स्पीकिंग स्किल्स एक्सीलेंट होने चाहिए। आपका कोई एक गुण भी आपको बहुत टॉप तक लेके जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा काम है मैनेज करना घर को, तो हम मैनेज कर पाए हर चीज को, चाहे खुद करें चाहे करवाएं,
चाहे अपने घर के लोगों की हेल्प लें या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करें लोगों के टैलेंट्स को देख के। ये भी अपने आप में एक गृह लक्ष्मी का काम ये भी है कि वो घर में अपने टैलेंट्स पहचाने और फट 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 काम बांटे और फाइनल शो जो घर का मैनेजर है वो बहुत बढ़िया से करके दिखा दे। क्योंकि हर काम हर चीज में ना तो हम परफेक्ट हो सकते हैं ना हम भाग भाग के कर सकते हैं। लेडीज को जनरली गिल्ट लगता है, जैसे गृह लक्ष्मी में सबने पार्टिसिपेट करती है लेडीज, बट कभी कभी जैसे हम अपने फ्रेंड्स या लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता है, एक लेडी है मेरे साथ वॉक पे जाती है सपोज, जहाँ 7, साढ़े 7, 8 बजते हैं तो उनको टेंशन शुरू हो जाती है कि मैं वॉक पे आ गई आज तो शायद खाना नहीं बनेगा, कोई क्या, तो वो जो गिल्ट एक फील रहता है ना एक लेडी में हमेशा, वो भी नहीं रखना है। एक गृह लक्ष्मी को समझना है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ बट आई कैन नॉट बी फिट इन एवरीथिंग। कभी कभार हर चीज की आदत घर वालों को भी डालनी पड़ती है। ये भी परफेक्ट गृह लक्ष्मी का काम है कि लोगों को ये अंडरस्टैंड कराना, परफेक्ट बना दे लोगों को, कम से कम अपने काम भी वो बना दे जी। और ये भी लोगों को अंडरस्टैंड करवाना कि यस आई एम ऑल्सो ए पर्सन, आई हैव माई ओन इंटरेस्ट, आई हैव माई लाइफ। मैं कभी कभार महीने में 1 बार घर से बाहर भी जा सकती हूँ, 2 बार भी जा सकती हूँ, और पीछे से मैनेज करना कैसे होगा वो घर वालों को आदत डालनी। ये काम भी तभी एक गृह लक्ष्मी पूरी परफेक्ट हो जाती है जब वो सब पूरे घर को अपने तरीके से ढाल दे जी। बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने। सच में परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, फिर भी परफेक्ट है सब कुछ, बिल्कुल ऐसा। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी पेजेंट में जब आप गई थी तो ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बढ़ाए, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट ही नहीं, हर एक जगह पर कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर फील्ड के लिए। तो उसके लिए जानना चाहेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाएं। देखो, आई विल बी वेरी फेयर इन सेइंग, एंड मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि मैं ये बात आपको क्यों बोलूं, बट यस, इवन बीइंग एजुकेटेड, इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतनी मेहनत काम करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे में नहीं थी और जो गृह लक्ष्मी में जाने के बाद ही आई। लाइक डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको समझ में आता है कि आप और भी बहुत कुछ कर पा रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी शुरू से, पर मैंने धीरे धीरे लाइफ को अंडरस्टैंड किया और एटलीस्ट बोलना सीखा। लेकिन ये गृह लक्ष्मी के बाद तो जैसे बोलते हैं ना कि मैं बहुत ही खुल गई, जो अब तक भी थोड़ा कंट्रोल था वो भी चला गया। अब जो बोलना है तो एक टुक बोल देती हूँ, अपने तरीके से बोलना, डिग्निफाइड मैनर में बोलना, प्रेजेंट करना, वो हर इंसान को आना चाहिए। लेकिन वो जो क्वालिटी चेंज है और एक कॉन्फिडेंस आना लाइफ में गृह लक्ष्मी में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आया। आपका जब लोग आपको ये बोलते हैं कि आपके ड्रेसिंग में, आपके चलने में, आपके कॉन्फिडेंस में चेंज दिखता है, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है। आप ये भूल जाइए कि आपने क्राउन लिया या नहीं लिया, लेकिन आपने जो 3-4 दिन अपने उसमें अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए लगाए, फोकस्ड होके कुछ सीखा, तो आपको एक एश्योरिटी हो जाती है कि यू आर वन इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी ऑल्सो। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यस बिल्कुल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप क्लियर हैं अपने टर्म्स में, अगर आप सही हैं, तो आपको बोलना भी आएगा, आपको काम करना भी आएगा, आपको दबना वाली सिचुएशन तो दूर ही हो जाएगी कि आप ये सोचिए कि आप दब रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपने ऊपर ध्यान, अपना ध्यान रखना, जो जनरली लेडीज नहीं रखती हैं। तो आपको एक बार और ये क्लियर हो जाता है कि आपको अपने पे ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपने फिजिक पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। बिकॉज जब हम मिसेस गृह लक्ष्मी की बात करते हैं तो जनरली एवरी लेडीज मैरिड 40s में होंगी, है ना। तो उसमें लेडीज को अपने लिए बेसिकली मेडिकली ऑल्सो आप चेंजेस बॉडी में रहते हैं, तो लेडीज को थोड़ा अवेयर हो जाना, अपने बारे में सोचना। हर टाइम सिर्फ करते ही जा रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं।
ये एक चीज भी है, जो आप जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप हर तरफ से सोचने लग जाते हैं और उसमें अपने आप को भी इम्प्रूव कर जाते हैं। जी, अब शुरू करेंगे रैपिड फायर, फटाफट से करेंगे, ठीक? अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, फटाफट करेंगे। आप अपनी दोस्त को कैसी गृहलक्ष्मी बोलेंगी? कोई आपकी खास दोस्त हो, उसको कैसी गृहलक्ष्मी बोलेंगी? वन वर्ड। चुलबुली, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वाह, नाम? उषा। वाह, उषा जी, आप चुलबुली गृहलक्ष्मी है। रिश्तेदारों या दोस्तों या फिर घर में कौन है पटाखा गृहलक्ष्मी? पटाखा तो मेरी बहू ही है। बहुत बढ़िया। तो बहू जो है वो पटाखा गृहलक्ष्मी हो गई। कौन है जो आपकी नजर में आपके घर में सुंदर गृहलक्ष्मी है? क्योंकि तान्या तो पटाखा है, मेरी भाभी है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, तो वो भाभी सुंदर गृहलक्ष्मी हुई, ठीक है। घर की स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी कौन है? स्वाभिमानी है, मेरी एक फ्रेंड है। यस, वही चुलबुली वाली। हाँ जी। चलिए, तो एक चुलबुली और स्वाभिमानी, दो गृहलक्ष्मी का पद जो है आपने आपकी अपनी दोस्त उषा जी को दिया है ना? नहीं, जो स्वाभिमानी है, हाँ, वो है रेणु बंसल। ओह, रेणु बंसल जी आपको स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी का टैग दे दिया है। जानना चाहेंगे जो फेवरेट गाना जो आपके मूड को एकदम अपलिफ्ट कर देता है? एक गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ, याराना। बहुत प्यारा सॉन्ग है। स्ट्रेंथ क्या है आपका? मेरा कॉन्फिडेंस एंड मेरी बोल्डनेस। वीकनेस? वीकनेस ये है, मुझे लगता है वो हर लेडी में होती है, मैं बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ। ये तो है। कोई भी एक स्माइल देता है तो हमें लगता है चलो छोड़ दो, माफ कर दो। हर टाइम ये सही नहीं होता लाइफ में। और मुझे लगता है मैं अपने स्कूल की जनरली जो गर्ल्स हैं और अपने स्टाफ में भी जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनको मैं वुमेंस डे पे ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि ये जो अपनी वीकनेस है हम सबकी, अगर ये आदमियों को पता चल जाए तो वो आपसे कुछ भी करवा जा सकते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहना। बहुत अलर्ट रहना है ना? बहुत ही ज़बरदस्त आपने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमारी गृहलक्ष्मी ने सीखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपने बताई कि किस तरह से जो वुमेन है अगर वो सिंगल है तो अपने आप को कैसे करें, किस तरह से कॉन्फिडेंस लाएं, अपने पूरी मतलब एक तरीके से अपने घर के बारे में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, हमसे सब शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भारती कुक्कुल। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गृहलक्ष्मी के फंडे में। आप सबने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनन ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में सबके सामने आई है, किस तरह से उन्होंने पूरी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो है उन्होंने लिए और गृहलक्ष्मियों को भी ये प्रेरणा दी उन्होंने कि कैसे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो बाहर निकले। तो कैसा लगा आपको गृहलक्ष्मी फंडे का ये एपिसोड? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।